हेलो गाइस, क्या हाल आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ सीएसएफ फायरमैन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो काफ़ी सारे लड़कों की डिमांड आ रही थी कि सर इनको प्लीज़ करवा दो। तो आज आपका रहने वाला है रीजनिंग का सेट। तो मैं धीरे धीरे कम से कम भी आपको 10-15 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, जिससे आपकी मैं लगभग 90% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करवाने वाला हूँ। वो भी इंग्लिश में पूरे पूरे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है गाइस। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दिन करके मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है। मैं क्या किया करूँगा, 2-3 आपको क्वेश्चन करवा भी दिया करूँगा, 5-6 बीच बीच में आपको होमवर्क भी दे दिया करूँगा, तो आपने होमवर्क भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए कीजिए सॉल्व। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो आई सब में कॉमन और है, उसके बाद देखो इसमें आ रहा है सी, तो सी पहले नंबर पर आता है, तो सी पहले नंबर मतलब एक आ जाएगा पहले नंबर पर। उसके बाद इसको काट देना होता है। अब देखो एस दूसरे नंबर पर, देखो एस इसके दूसरे नंबर पर, देखो इसके पे देखो एस आ रहा है, इस पे देखो एन आ रहा है, इस पे देखो एन आ रहा है। मतलब अब क्या सबसे पहले क्या आता है आपको पता है, सबसे पहले आपके पास आता है एन आता है, ठीक है। एस आता है 19 पे, एन आता है आपके पहले, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेम रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एस है, ओ है, इसके बाद यहाँ पे एल है, तो मतलब एल पहले आता है, ठीक है। एल पहले आता है, फिर आपके पास एम आता है, तो मतलब कि थर्ड नंबर वाला आने वाला है आपके आगे। तो इसके बाद आ गया आपके पास थर्ड नंबर वाला। तो देखो ऑप्शन देखो अब, इसको काट दो, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को काट दो, थर्ड वाला इसका ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा, तो इसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका रहने वाला है होमवर्क, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, तो इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अपने पास एक कॉपी रखो, साथ साथ में करो, साथ साथ में इसका आंसर मेरे को चाहिए कमेंट में, ठीक है। सारे लड़कों ने, जितने भी लड़के क्लास करेंगे, सारे ने क्या करना है, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है गाइस। तो देखो थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि चूज़ द ऑड अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से ऑड को चूज़ करना आपने, बताओ मेरे को क्या आने वाला है। तो देखो ऑप्शन 1 में कैरेट, ऑप्शन 2 में पटैटो, ऑप्शन 3 में रेडिश, ऑप्शन 4 में ब्रिंजल। तो देखो जो कैरेट होता है वो मिट्टी में उगती है, मतलब गाजर जो होती है, ठीक है। उसके बाद पटैटो हो गया, वो भी मिट्टी में उगते हैं, आलू। उसके बाद रेडिश हो गई, मतलब कि आपकी मूली होगी, वो भी मिट्टी में उगती है। लेकिन जो ब्रिंजल होते हैं, ब्रिंजल मतलब कि पट्ठे बोलते हैं इसको, ठीक है गाइस। तो पट्ठे होते हैं ना, वो एकदम मतलब कि ऊपर उगते हैं। तो इसका जो ऑड आने वाला है, तो इसका ब्रिंजल ही इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इतना तो आपको कंफर्म हो रहा है धीरे धीरे कि एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। यहाँ पे आपके सामने ब्लड रिलेशन से, आप मतलब ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक को आपने अच्छे से करके जाना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे यार वहाँ से। दो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इधर से, ऑड वाले टॉपिक से, ठीक है। मैं बताऊँगा सारे का सारा, मैं आपको डाटा शेयर करूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, इधर लिखा है 12, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक छोड़ के आ रहा है 13, फिर एक छोड़ के आ रहा है 14, फिर एक छोड़ के आ रहा है 15, ठीक है। अब एक छोड़ के मतलब इधर आने वाला आपका 16, ठीक है। अब देखो आगे, इधर आ रहा है आपका 11, इधर आ रहा है 12, इधर आ रहा है 13, मतलब इधर आने वाला आपका 14। तो 14-16 वाला ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन ए इसका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। आई होप आपको अच्छे से पसंद आ रही होगी क्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो है, इसमें से आपने देखना है कि जैसे इन्होंने वर्ड दिया है स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर। तो ऐसे ही एपिलॉजी को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हमने बताना है मेरे को क्या बोलते हैं। तो बताओ मेरे को, जैसे स्टडी ऑफ फ्लावर बोलते हैं आप एंथोलॉजी को, तो स्टडी ऑफ हनी बीस आपने सुना होगा, ठीक है, सुना है ना क्वेश्चन। स्टडी ऑफ हनी बीस, जो बीस होती है उनको एपिलॉजी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो ऑप्शन नंबर ए ही रहने वाला है, ठीक है। बाकी मेरे को कोई ऑप्शन लग ही नहीं रहा, तो ए ऑप्शन इसका रहने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है आपका THORN। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आपने देखी, इनको यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया है। तो अब आपने नॉर्थ को उल्टा करके लिख दो, तो H पहले आएगा, T बाद में आएगा, R बाद में ON। तो देखो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, ए ऑप्शन देखो, HTRON। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला ऑप्शन ए ही रहने वाला है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है गाइस। करो अच्छे से सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको गोला दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो आपने क्या करना है, इसमें फिगर बनी है, ये वाली जगह जगह जो आपको दिखाई दे रही है ना, इसमें इसमें आपने बनी है कि इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सी फिगर आने वाली है। तो भरो इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है, ठीक है गाइस। तो आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, मतलब इधर से ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो मैंने होमवर्क चेक करना है आपका, देखूंगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, किस लेवल की प्रिपरेशन वगैरह आपकी चल रही है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो मैं सारा का सारा कुछ चेक करूँगा, कमेंट बॉक्स चेक करूँगा अच्छे से। तो होमवर्क आपने अच्छे से करना है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो ये है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे दिया है 27 दिए हैं यहाँ पे, और उसके बाद 125 दिए हैं, 125 दिए हैं। तो देखो, जो 27 होता है वो आपका 3 का क्यूब होता है, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। उसके बाद जो आपका 5 का क्यूब होता है वो क्या होता है आपका? 125। 125। तो उसी तरीके से आप इन दो इन ऑप्शन में से रिलेशन ढूंढो कि किस पे क्यूब हो रहा है। चलो 216, जैसे आपको पता है 216 क्यूब होता है 6 का, 6 का क्यूब होता है 216। बट 49 किसी का क्यूब नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कट गया आपका। 4 किसी का क्यूब नहीं होता, ऑप्शन नंबर कट गया। 9 क्यूब होता है 3 का, बट 49 किसी का क्यूब नहीं होता, ऑप्शन नंबर कट गया। तो इसका जो रियल आंसर रहने वाला वो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। तो इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में आपका क्या रहने वाला है? ये वाला आपका क्वेश्चन होमवर्क रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, देख लो। आपको इंग्लिश में मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो का लाइक का टारगेट रख रहा हूँ मैं 100+ लाइक। तो इस वीडियो को 100+ लाइक करवा देना, ठीक है गाइस। इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको मटेरियल, बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि चूज़ द ऑड वर्ड अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है। तो इनमें से आपने ऑड वर्ड चुनना है। देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मुंडा, संथल, ओरान, मसाई। तो इनमें से ऑड बताओ मेरे को, कौन सा ऑड आने वाला है, बताओ जल्दी से जल्दी मेरे को। तो देखो, जैसे कि आप सबको पता होगा, जो आपका मुंडा हो गया, ठीक है, जो आपका संथल हो गया, जो आपका ओरान हो गया, ये क्या है? ये ट्राइबल्स ग्रुप है। कहाँ के? ये ट्राइबल्स ग्रुप है आपके झारखंड के। कहाँ के? झारखंड के। तो इसलिए ये तीनों क्या हो गए? अलग होगी। तो इसके बाद ऑड जो बचा वो कौन सा बचा? मसाई। क्या बचा? मसाई आपका ऑड बचा, ठीक है। और अब मसाई एक कल्चर है, कोई डांस रहने वाला आपका। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 को आपने सॉल्व करना है अच्छे से। तो जो यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन में, देखो ये वाली फिगर को इनमें ढूंढो, कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, कहाँ पे दिखाई दे रही है? ऑप्शन नंबर 1 जब आप चेक करोगे, ये वाली साइड तो आपको दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ से थोड़ी सी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन ऐसे डिंगे में आ रहे हो जब, फिर गलत हो रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 कट कर दो। ऑप्शन नंबर 2 में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन नंबर जब आप 3 को चेक करोगे, तो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ से देखो, ये साइड आपको थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ भी जाओगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, तो यहाँ से यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल बन गया आपका, बन गया आपका ऑप्शन नंबर 3 बन गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला। तो एक बार चेक जरूर करना, मेरे हिसाब से तो 3 ही इसका आंसर रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला इन्होंने? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि डब्ल्यू मीन्स प्लस, डब्ल्यू मीन्स प्लस, ठीक है गाइस। अच्छा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को 4। तो बाई का देखो, पहले बाई में क्या बोला है, बाई में क्या बोला उन्होंने? मल्टीप्लाई 8, डब्ल्यू मीन्स डब्ल्यू का प्लस बोला है। उसके बाद 6 आ गया आपका। एक्स का क्या बोला है इन्होंने? एक्स कहाँ पे आपका एक्स? अच्छा, एक्स का इन्होंने बोला आपका माइनस, ठीक है। उसके बाद आपके बाद आ गया 4, 24। जेड का क्या बोला है? डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है बॉड मास रूल क्या बोलते हैं? बॉड मास रूल क्या होता है? ये वाले क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले ना, तो हमेशा बॉड मास का रूल अपनाना। ये नहीं करना कि 4 × 8 कर दोगे, प्लस करोगे तो क्वेश्चन निकाल दोगे, ऐसा कभी भी मत करना, ठीक है। बॉड मास रूल लगा के ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 6, 24 किया, कितने का? 4 का। तो इधर बचेगा 4, आगे सेम प्रोसेस रखना, सेम। 8 4 का कितना होता है? 32। तो 32 + 6 कितना होता है? 38। 38 में से -4 करोगे, कितना बचेगा? 34। तो इसका आंसर रहने वाला आपका 34। अब क्वेश्चन नंबर 14 तो आपको बोलता है चूज़ द ऑड वर्ड अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। तो इनमें से ऑड वर्ड चूज़ करना आपने। तो बताओ मेरे को, इनमें से ऑड क्या है? आपका एमपी ऑड है, तेलंगाना ऑड है, तमिलनाडु ऑड है, या आपका हरियाणा ऑड है? तो बताओ मेरे को क्या रहने वाला ऑड इनमें से। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। जस्ट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि मेरे को हिसाब से देखो, जैसे कि आपको पता ही है कि जो आपका एमपी हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया, ये सारी साउथर्न स्टेट है, ठीक है, साउथर्न स्टेट्स है।
जो आ रही है आपकी हरियाणा, तो हरियाणा आपको पता ही है वहाँ पे नॉर्थ में पड़ती है, तो जो उसका रियल आंसर रहने वाला है वो हरियाणा ही रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो अब आपका 15th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो 15th क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो बस इतना ही रखता हूँ। अब मेरे को बस आप कमेंट करके दो चीज़ें बताना मेरे को। फर्स्ट चीज़ ये बताना मेरे को कि पर डे कितने क्वेश्चन करवाए जाएँ, पर डे कितने क्वेश्चन आपको करवाए जाएँ, 20 करवाए जाएँ, 25 करवाए जाएँ। और सेकंड आपने ये बताना है कि डेली मतलब कि एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। ठीक है, और मैंने इंग्लिश में यार बात पता क्या है, इंग्लिश में ये सारी की सारी चीज़ें का जो डाटा है ना, वो उसके लिए बहुत टाइम लगता है मेरे को, तो वो डाटा कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, तो इस कारण वीडियो मैं थोड़ी लेट बना रहा हूँ। और थर्ड मेरे को आपने ये बताना है, जो मैं अभी प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट पर डे चाहिए या नहीं है वो मेरे को आप बता देना। और क्या क्या कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करूँ मैं, जैसे कि मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करूँ, रीजनिंग पे फोकस करूँ, या जीके जीएस पे करूँ, या इंग्लिश या हिंदी में करूँ, ये टॉपिक मेरे को आप बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको कल मिल जाएगा। अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए होंगी ये वाली, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा।